शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 252 से 254 तक बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। आखिर श्री गांधी क्यों अस्पृश्यों का सच्चा हितैषी कहते हैं, लेकिन बाबा साहब का विश्लेषण यह है कि अगर वो दलितों के, अस्पृश्यों के सच्चे हितैषी थे तो ऐसे में उन्होंने कौन सा वो आंदोलन किया जिससे छुआछूत खत्म हो जाए, जातिवाद खत्म हो जाए, शोषण अत्याचार खत्म हो जाए? क्या उन्होंने कोई आंदोलन चलाया? तो इस संदर्भ में बाबा साहब सटीक आंकड़ों के साथ अपनी बात को लिखते हैं। सामान्य साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश इसी बिंदु को लेकर होने वाला है और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे आज के ही अम्बेडकर संदेश में कि बाबा साहब ने कालाराम मंदिर का आंदोलन क्यों चलाया, चाबदार तालाब आंदोलन क्यों किया, और साथ ही साथ इस तरह के जो आंदोलन क्यों करते हैं, एक सत्याग्रह भी बाबा साहब ने किया, वो क्यों किया। तो आज ये सारी बातें लेकर महत्वपूर्ण बातों के साथ आज का अम्बेडकर संदेश अब हम शुरू कर रहे हैं बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आइए तो शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब लिखते हैं कि श्री गांधी ने जेल से आकर देखा कि विधायिका के बहिष्कार के प्रश्न को लेकर कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई है। सामान्य साथियों, जेल से आकर यानी कि 19 मार्च 1922 को श्री गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, राजद्रोह के का मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन अस्वस्थ होने की वजह से जहां उन्हें 6 वर्ष की कैद होती है, लेकिन 6 वर्ष की सजा के बावजूद चूंकि वो जेल में ही अस्वस्थ हो जाते हैं और उनकी अस्वस्थता को देखते हुए 1924 में ही उन्हें जेल से बाहर छोड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो सामान्य साथी यानी कि 2 ही साल जेल में रहते हैं महात्मा गांधी और बाहर आते हैं तो वो ये देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस में झगड़ा चल रहा है आपस में। कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गई है। विधायिका के बहिष्कार को लेकर यहाँ पर झगड़ा बहुत बढ़ गया है। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि झगड़ा इतना बढ़ गया था कि दोनों दल एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। श्री गांधी ने अनुभव किया कि यदि यूं ही खींचतान चलती रही तो कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, इसलिए वह इस मतभेद को की खाई को पाटना चाहते थे। कोई भी दल हार मानने को तैयार नहीं था। एक दूसरे के विरोध में बयान जारी होते थे। अंततः श्री गांधी ने दोनों पक्षों के मध्य सुलह के कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे जिन्हें दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। वे प्रस्ताव इस प्रकार के थे जिन्हें दोनों पक्षों ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। जो काउंसिल प्रवेश के पक्षधर थे उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्री गांधी ने प्रस्ताव किया कि कांग्रेस कार्यप्रणाली की सीमा के अंदर ही विधायिका प्रवेश करने वालों को अपने को सीमित करना चाहिए, और जो प्रवेश के विरुद्ध थे उनसे कहा कि वे विधायिका प्रवेश के विरुद्ध किए जा रहे अपने प्रचार को बंद करें। प्रवेश के विरोधियों के लिए श्री गांधी ने प्रस्ताव किया कि कांग्रेस का इसके लिए नए मताधिकार का आधार बनाना चाहिए। नंबर 1, कांग्रेसी सदस्य 4 आना चंदा देने के बजाय 2000 गज सूत हाथ से काटें और हाथ से बुने वस्त्रों का प्रयोग करें। इसका उल्लंघन करने वाले अपने आप कांग्रेस की सदस्यता के अयोग्य हो जाएंगे। दूसरा बिंदु है 5 प्रकार के बहिष्कारों को कार्यान्वित करना। 5 प्रकार के बहिष्कार कौन से हैं, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। 5 प्रकार के बहिष्कारों को कार्यान्वित करना अर्थात नंबर 1, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। नंबर 2, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार। नंबर 3, स्कूलों का बहिष्कार। नंबर 4, कॉलेजों का बहिष्कार। और नंबर 5 है अपराधियों का बहिष्कार। समझ सकते हैं 5 प्रकार के बहिष्कार की शर्त यहाँ महात्मा गांधी ने लगा दी है कांग्रेसियों के लिए। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि इस कार्यक्रम का पालन करने वाले कांग्रेस के पदाधिकारी होने के योग्य होंगे।
और जो लोग उस बहिष्कार के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते और उन बहिष्कारों का पालन नहीं करते, वे स्वतः ही अपनी उम्मीदवारी खो बैठेंगे। उस समय भी गांधी जी अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन छेड़ सकते थे। वह ऐसा प्रस्ताव ला सकते थे कि यदि हिंदू अपने को कांग्रेस का सदस्य बनवाना चाहते हैं तो पहले उन्हें प्रमाण देना होगा कि वे छुआछूत नहीं मानते और अपने प्रमाण की पुष्टि में अपने घरेलू कामकाज के लिए अस्पृश्य को नौकर रखे हुए हैं। सामान्य साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बाबा साहब ने यहाँ उठाया है कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो ये आंदोलन जिस तरह से उन्होंने चलाया कि 2000 सूत हाथ से काटना होगा, यदि जो 2000 सूत हाथ से नहीं काटेगा तो ऐसे में वो स्वतः ही कांग्रेस की सदस्यता को गंवा देगा। तो वो ये भी प्रस्ताव रख सकते थे कांग्रेस के सदस्यों के लिए कि अस्पृश्यता को खत्म करने के उद्देश्य से ये आंदोलन छेड़ सकते थे। जैसा कि बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कि उन्हें प्रमाण पत्र देना होता है कि वे छुआछूत को नहीं मानते हैं और इसके प्रमाण में प्रूफ के तौर पर वो अपने घर पर एक नौकर अस्पृश्य रख सकते थे। लेकिन ऐसा कोई आंदोलन, ऐसा कोई प्रस्ताव श्री गांधी नहीं लाए। बस अब उन बिंदुओं को उजागर कर रहे हैं। एक तरफ महात्मा गांधी कहते हैं कि वो दलितों के हितैषी हैं, या यूं कहें कि वो ही मात्र एक दलितों के संरक्षक हैं। ये बात बार बार महात्मा गांधी कहते हैं। बाबा साहब उसी का पर्दाफाश कर रहे हैं, उसी स्टेटमेंट का, उसी कथन का, महात्मा गांधी के कथन का पर्दाफाश कर रहे हैं कि यहाँ पर वो आंदोलन कर सकते थे अस्पृश्यता खत्म करने के लिए, छुआछूत खत्म करने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आइए आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि इसके सिवाय और कोई प्रमाण नहीं माना जाएगा। ऐसा प्रस्ताव बहुधा सभी हिंदुओं पर लागू करना दुष्कर नहीं हो सकता था। वास्तव में वे सवर्ण हिंदू कहे जाते हैं और उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो एक से अधिक घरेलू नौकर रख सकते हैं। यदि श्री गांधी हिंदुओं को इस बात के लिए राजी कर सकते थे कि कांग्रेस का सदस्य होने के लिए सूत कताई आवश्यक है, तो श्री गांधी हिंदुओं को इस बात के लिए भी तैयार कर सकते थे कि कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए हिंदू अपने घरों में काम करने के लिए अस्पृश्य नौकर रखते। परंतु श्री गांधी ने ऐसा नहीं किया। 1924 से 1930 तक कोई काम नहीं हुआ। सामान्य साथियों, ये 1924 से 1930 तक कोई काम नहीं हुआ। श्री गांधी ने उस अवधि में अस्पृश्यता निवारण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और न कोई ऐसा कार्य किया जिससे अस्पृश्यों का उपकार हो। उस अवधि में श्री गांधी को अस्पृश्यों के हित में निष्क्रिय देखकर अस्पृश्यों ने एक आंदोलन चालू किया जिसे सत्याग्रह कहते हैं। उस आंदोलन का उद्देश्य था सार्वजनिक कुओं से पानी लेने का अधिकार। सार्वजनिक कुओं से पानी लेने का अधिकार सत्याग्रह का उद्देश्य था और सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करना। महाड़ में चबदार तालाब सत्याग्रह सार्वजनिक स्थानों से अस्पृश्यों को पानी भरने के अधिकार की मांग से शुरू हुआ। बंबई प्रेसिडेंसी के नासिक जिले में स्थित कालाराम मंदिर पर किए गए सत्याग्रह का उद्देश्य हिंदू मंदिरों में अस्पृश्यों के प्रवेश के अधिकार को प्राप्त करना था। इसके अतिरिक्त अन्य और छोटे मोटे सत्याग्रह हुए। वे दोनों सत्याग्रह इस विचार से मुख्य सत्याग्रह थे कि उनसे अस्पृश्यों और उनके विरोधी सवर्ण हिंदुओं का ध्यान इस पर केंद्रित हुआ। सत्याग्रह से सारे भारत में कोलाहल मच गया। उन अस्पृश्य नर नारियों को हिंदुओं ने अपमानित किया और उन्हें मारा पीटा। बहुत से अस्पृश्य घायल हुए और बहुतों को सरकार ने इस आधार पर गिरफ्तार किया कि उन्होंने शांति भंग की है। वह सत्याग्रह आंदोलन पूरे 6 वर्ष तक चलता रहा और 1935 में उस समय रुका जब नासिक जिले में एवला में हुई सभा में अस्पृश्यों ने हिंदुओं द्वारा समान सामाजिक अधिकार देने से इनकार करने के परिणाम स्वरूप, ध्यान दीजिए मेरे साथियों, यूं ही हिंदू धर्म त्यागने का निर्णय बाबा साहब ने नहीं लिया। यूं ही हिंदू धर्म त्यागने का निर्णय बाबा साहब ने नहीं लिया। बाबा साहब लिखते हैं कि जब कालाराम मंदिर, महाड़ चबदार तालाब का आंदोलन समेत सार्वजनिक कुओं में पानी भरने, ये सारे आंदोलन किए
और ये सभी आंदोलन 1924 से 1930 के बीच के घटनाक्रम के तहत हुए हैं। और क्या क्या घटनाएं हुई, किस तरह से अस्पृश्यों को अपमानित किया गया, मारा पीटा गया, लाठी डंडों से बरसात की गई अस्पृश्यों पर, ये बात बाबा साहब यहाँ कहते हैं। और ये आंदोलन, वह सत्याग्रह आंदोलन पूरे 6 वर्ष तक चलता रहा, 6 वर्ष मेरे साथियों। और 1935 में उस समय रुका, यानी कि आंदोलन तब तक चलता रहा जब तक कि क्या नहीं हुआ, 1935 में तभी रुका जब अस्पृश्यों ने हिंदुओं द्वारा समान सामाजिक अधिकार देने से इनकार करने के परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म त्यागने का निश्चय किया। तो सामान्य साथियों, कारण आप समझ गए हैं। निस्संदेह वह सत्याग्रह आंदोलन कांग्रेस से अलग किया गया था, कांग्रेस से अलग आंदोलन था मेरे साथियों। उन सत्याग्रह की स्थापना अस्पृश्यों ने की थी। अस्पृश्यों के सत्याग्रह का संचालन अस्पृश्यों के धन से होता था और अस्पृश्यों द्वारा ही उनका नेतृत्व किया जाता था। परंतु तब भी अस्पृश्यों को श्री गांधी का नैतिक समर्थन नहीं मिल सका। इन आंदोलन किए, नैतिक समर्थन तक देना उचित नहीं समझा श्री गांधी ने। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि वास्तव में समर्थन देने का श्री गांधी को बहुत अच्छा अवसर मिला था, क्योंकि सत्याग्रह का हथियार, जिसका ध्येय स्वयं कष्ट उठाकर विरोधियों के दिल पिघलाना था, ऐसा हथियार था जिसका अनुसरण श्री गांधी ने किया था। और उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कांग्रेस का नेतृत्व करते समय उस हथियार का प्रयोग किया था। स्वभावतः अस्पृश्यों ने सार्वजनिक कुओं और हिंदू मंदिरों में समान अधिकार पाने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध जो सत्याग्रह छेड़ा था, उसमें उन्हें श्री गांधी के समर्थन की बड़ी आशा थी। परंतु श्री गांधी ने सत्याग्रह को कोई समर्थन नहीं दिया। उन्होंने केवल समर्थन देने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उल्टे बड़े शब्दों में उस सत्याग्रह की निंदा की। तो सामान्य साथी, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने आपके समक्ष आज के अम्बेडकर संदेश में रखी हैं। महत्वपूर्ण संदेश बाबा साहब का हूबहू लेख हमने आपके समक्ष रखा है। हमने अपनी तरफ से कोई बात यहाँ पर नहीं रखी है। तो आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण यही प्रश्न है कि आखिर 1935 में एवला के मैदान में बाबा साहब यहाँ जो इस अम्बेडकर संदेश में इस पेज पर, यानी कि 253 पेज पर जो कारण देते हैं, वो कौन सा कारण है कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग दिया, त्यागने की घोषणा कर दी। बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।